यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है और विमानन इतिहास में पानी पर सफल आपातकालीन लैंडिंग का यह एकमात्र मामला है। कैप्टन के सभी निर्णय बिल्कुल सटीक थे। पक्षियों से टकराने के बाद कैप्टन ने देखा कि दोनों इंजन बंद हो गए हैं। उन्होंने तुरंत उन्हें फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन इंजन से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली और विमान की बिजली भी चली गई। कैप्टन ने बिना किसी देरी के सहायक पावर यूनिट चालू की, जिससे विमान में बिजली वापस आ गई। केबिन क्रू ने भी तुरंत यात्रियों को सीट बेल्ट बांधने के लिए कहा। सभी को लगा कि यह बस एक सामान्य झटका है, पर कॉकपिट में हर पल कीमती था। कैप्टन के निर्देश पर को पायलट ने क्विक रेफरेंस हैंडबुक निकाली ताकि दोनों इंजन बंद होने का समाधान ढूंढा जा सके। मेडे मेडे मेडे, ये कैप्टन 1549 बोल रहा हूँ। मैनहट्टन 15000 डेल्टा 331। आपने कौन सा इंजन खो दिया? मुझे एक इमरजेंसी है। कंट्रोल टावर ने तुरंत सभी विमानों को उड़ान भरने से रोक दिया और एक 549 उड़ान को वापस लौटने में पूरी मदद करने का आदेश दिया। हालांकि वापसी की दूरी 11 किलोमीटर से कम थी, लेकिन 42 साल का अनुभव रखने वाले कैप्टन सली जानते थे कि विमान की मौजूदा ऊंचाई पर न्यूयॉर्क शहर के ऊपर से वापस लौटना मुमकिन नहीं था और उन्हें हडसन नदी में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ सकती थी। मेरे पास एक A320 है जो नदी की ओर गोता लगा रहा है। मैं गाड़ी आने वाली सभी उड़ानों को रोक दूंगा। कृपया टावर को होल्ड पर रखें। दोस्तों, अपनी जगह पर बने रहें। ये कैप्टन है, झटके के लिए तैयार हो जाएं। सावधान सावधान सावधान, सिर नीचे नीचे ही रखें। सावधान सावधान सावधान, सिर नीचे नीचे ही रखें। क्योंकि विमान की ऊंचाई बहुत कम थी, इसलिए कंट्रोल टावर से एक 549 का रडार सिग्नल गायब हो गया। विमान लगातार नीचे गिर रहा था। यात्री घबरा गए थे और सुरक्षित लैंडिंग के लिए प्रार्थना कर रहे थे। कुछ लोग अपनी आखिरी बात कहने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कैप्टन सली ने किसी और चीज पर ध्यान नहीं दिया। वे शांति से विमान के पानी में उतरने के कोण को नियंत्रित कर रहे थे। इस तरह विमान ने बिल्कुल सही कोण पर हडसन नदी में आपातकालीन लैंडिंग की। विमान न तो टूटा और न ही उसमें विस्फोट हुआ। वह नदी के बीचों बीच सुरक्षित रुक गया, लेकिन इससे भी बड़ी चुनौती सामने थी। कप्तान ने तुरंत कॉकपिट छोड़ा और सभी यात्रियों को व्यवस्थित रूप से बाहर निकलने का निर्देश दिया। तब तक नदी का पानी केबिन में भरने लगा था और विमान किसी भी पल डूब सकता था। सामने का दरवाजा खुलते ही इमरजेंसी स्लाइड बाहर आ गई। सभी आपातकालीन निकास भी खोल दिए गए और यात्री बचाव के इंतजार में पंखों पर खड़े हो गए। पास के गार्ड्स ने देखा तो तुरंत मदद मांगी। कुछ ही मिनटों में बचाव नौकाएं वहां पहुंच गईं और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कैप्टन सली ने केबिन में जाकर बार बार जांच की कि कोई अंदर तो नहीं फंसा और उसके बाद ही वे सबसे अंत में लाइफ राफ्ट पर कूदे। इस तरह 1% से भी कम सफलता दर वाली पानी पर आपातकालीन लैंडिंग सफलतापूर्वक पूरी हुई। बचाव कार्य लगभग समाप्त हो चुका था, लेकिन किनारे पर आए सली बहुत चिंतित थे। वह यह जानने के लिए बेताब थे कि क्या विमान में सवार सभी 155 लोग सुरक्षित हैं। लेकिन यात्रियों को अलग अलग बचाव दलों के पास ले जाया गया था, इसलिए कोई भी उन्हें तुरंत जवाब नहीं दे सका। लाचार होकर उन्हें जांच के लिए अस्पताल जाना पड़ा। तभी यूनियन के नेता उनके लिए एक अच्छी खबर लेकर आए। गिनती हो गई 155। 155 ये आधिकारिक है। 155। सली के दिल का बोझ आखिरकार हल्का हुआ। उनके द्वारा किए गए चमत्कार की चर्चा हर तरफ टीवी पर हो रही थी और वे लोगों के लिए एक नायक बन चुके थे। हालांकि उनका सामना नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड की जांच से हुआ। जांच अधिकारियों ने उस समय कैप्टन के फैसलों पर सवाल उठाए। पक्षियों के झुंड से दोनों इंजनों का बंद होना एक अभूतपूर्व स्थिति थी। हालांकि बायां इंजन अभी भी लापता है, लेकिन कंप्यूटर रिपोर्ट बताती है कि बायां इंजन लगातार चालू था। भले ही सैली सच कह रहे हों, उनके इंजीनियरों ने कंप्यूटर सिमुलेशन से साबित किया है कि उस समय के डेटा के अनुसार विमान के पास एयरपोर्ट लौटने के लिए पर्याप्त पावर थी। तो फिर उन्होंने पानी में इमरजेंसी लैंडिंग करने का फैसला क्यों लिया? जांच अधिकारी अब सैली की नीयत पर ही सवाल उठाने लगे हैं। आपने आखिरी बार शराब कब पी थी कैप्टन सली? नहीं, कभी नहीं। नशीले पदार्थ, फर्स्ट ऑफिसर स्काइल्स? मैं शराब नहीं पीता, कभी नहीं पी। कैप्टन, क्या आपको हाल ही में घर पर कोई परेशानी हुई है? खैर, किसी और से ज्यादा नहीं, और ऐसा कुछ भी नहीं जिसने मेरे काम को प्रभावित किया हो। 155 लोगों की जान बचाने के बाद भी वह खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहे थे। सवालों और आंकड़ों के सामने सैली को खुद पर शक होने लगा। अगर पानी पर उतरना गलत फैसला साबित हुआ तो उनका करियर खत्म हो जाएगा। उन्हें बचपन से ही उड़ान भरने का शौक था और बाद में वह पायलट बन गए। एक बार फाइटर जेट उड़ाते समय इंजन से धुआं निकलने लगा। सबने उन्हें इजेक्ट करने को कहा, लेकिन सैली को यकीन था कि वह विमान बचा लेंगे।
हवाई अड्डे के करीब पहुंचते ही गति कम करने के बजाय उन्होंने सीधी उड़ान बनाए रखने के लिए गति बढ़ा दी। बेहतरीन नियंत्रण के साथ लड़ाकू विमान बिना किसी नुकसान के रनवे पर उतर गया। अगर कोई इजेक्शन सीट से बाहर निकलना ही शायद सबसे अच्छा विकल्प था। उड़ान के प्रति उनका जुनून जीवन भर रहा, जिससे उन्हें बेशुमार अनुभव मिला। लेकिन अब उन्हें लगातार बुरे सपने आते हैं, जिनमें वे देखते हैं कि उड़ान संख्या 1549 वापस लौटने की कोशिश में न्यूयॉर्क शहर के बीचों बीच दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वे तनाव कम करने के लिए व्यायाम करते हैं, लेकिन उनकी चिंता कम नहीं होती। वे को पायलट के साथ बार बार उस घटना को याद करते हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था। जब हताश सैली एक बार में पहुंचे तो उन्होंने टीवी पर एक शब्द सुना, टाइमिंग। इससे उन्हें तुरंत कुछ याद आया। सैली ने तुरंत अपने यूनियन के दोस्त को फोन किया और उनसे सुनवाई से पहले सिम्युलेटर टेस्ट कराने में मदद मांगी। सैली का मानना था कि इंसान और कंप्यूटर में बुनियादी फर्क होता है और वह इसमें पक्का कोई ठोस सबूत ढूंढ लेंगे। अगर वह गलत साबित हुए तो वह खुद अपना करियर खत्म कर देंगे। सुनवाई के दिन सैली ने उम्मीद के मुताबिक टेस्ट का वीडियो देखा। उसी स्थिति में पक्षियों के टकराने से दोनों इंजन बंद होने पर दोनों अनुभवी पायलटों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उड़ान संख्या 1539 को वापस हवाई अड्डे पर उतार लिया। दूसरे पायलटों के समूह ने भी सिम्युलेटर पर सफलतापूर्वक विमान को वापस उतारा और सली को आखिरकार मामले का सुराग मिल गया। कैप्टन, हमने कंप्यूटर सिमुलेशन के बारे में सुना है और अब हम असल सिमुलेशन देख रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपने अभी तक मानवीय पहलू पर गौर नहीं किया है। मानव चालित सिमुलेशन दिखाते हैं कि आप वापस हवाई अड्डे तक पहुंच सकते हैं। नहीं, वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये पायलट इंसानों की तरह व्यवहार नहीं कर रहे थे, उन लोगों की तरह नहीं जो पहली बार ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हों। खैर, बस पे कहना दे रहे होंगे साबित थी। पक्षी के टकराने के तुरंत बाद वे हवाई अड्डे के लिए वापस मुड़ रहे हैं, बिल्कुल कंप्यूटर सिमुलेशन की तरह। वो सही है। वे स्पष्ट रूप से मोड़ और सटीक दिशा जानते थे। उन्होंने कोई जांच नहीं की, उन्होंने सहायक शक्ति इकाई चालू नहीं की। उनके पास वही सभी पैरामीटर्स थे जिनका आपने सामना किया। किसी ने हमें चेतावनी नहीं दी। किसी ने नहीं कहा कि इतिहास में किसी भी जेट की तुलना में कम ऊंचाई पर आपके दोनों इंजन बंद हो जाएंगे, लेकिन शांत रहें। बस लागार्डिया के लिए बायां मोड़ लें जैसे आप दूध लेने वापस जा रहे हो। ये 2800 फीट की ऊंचाई पर दोनों इंजनों का बंद होना था, जिसके तुरंत बाद 155 लोगों के साथ पानी पर आपातकालीन लैंडिंग हुई। किसी ने भी ऐसी घटना के लिए कभी प्रशिक्षण नहीं लिया, किसी ने भी नहीं। पायलट ने इस घटना के लिए, इन सिमुलेशन के लिए कितनी योजना बनाई थी। आप मानवीय भूल की तलाश कर रहे हैं, फिर इसे मानवीय बनाए। ये कोई वीडियो गेम नहीं था, ये जीवन और मृत्यु का सवाल था। कृपया पूछें कि उन्होंने कितनी बार अभ्यास किया था। सली का संदेह तर्कसंगत था और उसने सफलतापूर्वक अपने लिए 35 सेकंड का प्रतिक्रिया समय हासिल कर लिया। 35 सेकंड का समय पर्याप्त नहीं है। हमारे पास कुल 208 सेकंड ही थे, तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। सिम्युलेशन टेस्ट फिर से शुरू हुआ। पायलटों ने 35 सेकंड इंतजार करने के बाद वापसी की कोशिश की, लेकिन दोनों ही बार वे नाकाम रहे। नतीजा साफ था, कोई भी विमान को वापस नहीं ला सका। ट्रांसपोर्ट बोर्ड के पास अब कहने को कुछ नहीं था। फिर उन्होंने कॉकपिट की रिकॉर्डिंग चलाई ताकि हम भी उस आपातकालीन स्थिति को महसूस कर सकें। पक्षी, हाँ बिल्कुल, हम एक वापस ला रहे हैं। हमारे दोनों इंजन बंद हो रहे हैं। हमें शुरू करना चाहिए। मैं एपीयू शुरू कर रहा हूं। मेरा विमान QRH निकाला। दोनों इंजनों का थ्रस्ट खत्म हो गया है। मेडे मेडे मेडे। ये कैक्टस 1549 पक्षियों से टकरा गए। हमारे दोनों इंजनों का थ्रस्ट खत्म हो गया है। हम लागार्डिया की ओर वापस मुड़ रहे हैं। ठीक है, आपको लागार्डिया वापस जाना होगा। बाएं मुड़े, हेडिंग 220। आपके कौन से इंजन बंद हो गए हैं? दोनों इंजन। यदि आपका शेष इंजन मोड़ चेंज करता है, इग्निशन लीवर्स आइडल की पुष्टि करें, मेरा स्पीड बढ़ाएं और 300 नॉट्स रिले करें। हमारे पास वो नहीं है। नहीं, हमारे पास नहीं। कैक्टस 1549, अगर हम देख सकें तो क्या आप रनवे 13 पर उतरने की कोशिश करना चाहेंगे? हम असमर्थ हैं। हम शायद हडसन नदी में उतरेंगे। आपातकालीन विद्युत शक्ति, आपातकालीन जनरेटर चालू नहीं है। ATC को सूचित कर दिया है। स्क्वाक 7700 तनाव संदेश प्रसारित करें। हमने वह कर दिया है। कैक्टस 1549, आपको बाईं ओर से रनवे 31 पर उतरना होगा। ठीक है, उतरने के लिए आपको क्या चाहिए? एक को बंद करो, फिर चालू करो। कैक्टस 1549, क्या आप पीठ पर जाने की कोशिश करना चाहेंगे?
रुकावट 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 ऊपर की टकराव से 30 सेकंड तक रीलाइट नहीं। इंजन मास्टर 1 और 2 बंद होने की पुष्टि करें। 30 सेकंड प्रतीक्षा करें। ऊंचाई कम है जमीन, ऊंचाई कम है जमीन। ये कैप्टन है, टक्कर के लिए तैयार हो जाए। 549 दाएं मुड़े 280। आप टीटरबरो रनवे 1 पर उतर सकते हैं। हम नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, टीटरबरो पर आप कौन सा रनवे चाहेंगे? आगे बढ़िए, नंबर 1 की कोशिश करें। हम हडसन नदी में जा गिरेंगे। ऊंचाई कम है जमीन, ऊंचाई कम है जमीन, ऊंचाई कम है जमीन। चलो फ्लैश बाहर निकालते हैं, फ्लैश बाहर निकालो। कैक्टस 1549 रडार संपर्क टूट गया है। आपके 2 बजे की दिशा में 7 मील पर नेवार भी है। फ्लैप्स बाहर कर दिए। 250 फीट प्रति मिनट। एक 170 नॉट्स। दोनों में से किसी में भी पावर नहीं है, दूसरे को आजमा। 1549 क्या अभी भी संपर्क में है? 115 नॉट्स, फ्लैप्स 2 पर हैं और चाहिए नहीं, इसे यहीं रहने दो। न्यूयॉर्क पर रनवे दोनों उपलब्ध हैं। ये 2 बजे की दिशा में 7 मील तुम्हारे पास कुछ होगा। सावधानी, जमीन जमीन जमीन। ऊपर खींचो, 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 ऊपर खींचो। सुनो। पूरी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद सभी का उन दोनों के प्रति नजरिया बदल गया। वे उस कैप्टन की प्रशंसा करने लगे और वह खोया हुआ बायां इंजन भी बरामद कर लिया गया। सभी सबूतों ने यह साबित कर दिया कि पक्षियों के झुंड के कारण ही दोनों इंजन बंद हुए थे और सिस्टम द्वारा रिकॉर्ड किया गया डेटा गलत था। मैं व्यक्तिगत तौर पर कुछ जोड़ना चाहूँगा। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि बाकी फ्लाइट क्रू, पक्षी विशेषज्ञों, विमानन इंजीनियरों से बात करने के बाद, हर स्थिति को परखने के बाद और हर व्यक्ति का साक्षात्कार लेने के बाद भी इस परिणाम में एक अज्ञात कारक है और वह आप हैं, कैप्टन सेलेनबर्गर। अगर आपको समीकरण से हटा दें तो यह गणित पूरी तरह विफल हो जाता है। मैं असहमत हूं। ये सिर्फ मैं नहीं था, हम सब थे। जेफ, डोना, शीला, डोरीन और सभी यात्री, बचाव दल, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, फेरी बोट के कर्मचारी और स्कूबा पुलिस वाले थे। हम सब ने यह किया। हम बच गए। फर्स्ट ऑफिसर्स गाइड्स, क्या आप कुछ और कहना चाहेंगे? क्या आप कुछ अलग करते यदि आप दोबारा करना पड़ी था? हाँ, मैंने यह जुलाई में किया होता। ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है। इसके मुख्य पात्र चेस्ली सेलेनबर्गर अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन उनकी कहानी फिल्म के रूप में जीवित है, जो हमें जीवन की चुनौतियों का साहस से सामना करने के लिए प्रेरित करती है। कुछ चीजें इसलिए नहीं की जाती कि उनमें उम्मीद दिखती है, बल्कि इसलिए की जाती है क्योंकि कोशिश करने से ही उम्मीद पैदा होती है।